समवाय फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और इसके अतिरिक्त हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहां से हम लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग वहां के 3 मनीषियों के ऋणी हैं, उनके प्रति श्रद्धावनत हैं। ये मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय श्री JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों से और इसके अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से शिक्षा ग्रहण किया है। प्रोफेसर राम कुमार शर्मा सर, प्रभात वर्मा सर, आलोक कमलिया सर, सुनील मिश्रा सर और वहां के प्रिंसिपल श्री AP सिंह सर, सबके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को हम आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बना रहे हैं, ताकि मानवता का कल्याण हो सके और जो पीड़ित मानवता है, जो रोगग्रस्त है, उसको कहीं न कहीं स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यही हमारी कामना है। इसी कामना के उद्देश्य से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। हम लोग आज इन्फेक्शन पर चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन का जो कारण है वो हम लोग सब जानते हैं कि जीवाणु है, कीटाणु है, कीट है, कृमि है जिनको कहते हैं, विषाणु है इनको कहते हैं। इनको अगर वैज्ञानिक भाषा में हम लोग कहें तो वो उसको बोलते हैं कि ये फंगस है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोआ है, ये वॉर्म्स है। तो ये शरीर के जो खुले अंग हैं, तो शरीर के हमारे पास बहुत से खुले अंग हैं, बड़े द्वार, इनको प्रवेश द्वार कह सकते हैं। हमारा मुंह है, नाक है, एनस है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से जो यूरिन के वो द्वार है वो वाला हो गया। इसके अलावा हमारी आंख है, कान है, ये सब भी प्रवेश द्वार है। शरीर के रोम छिद्र भी हमारे प्रवेश द्वार हैं। तो ये सूक्ष्म जीवाणु है जो हमारे यहाँ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अंदर जाकर के कॉलोनी बना लेते हैं और हमारा अहित करते रहते हैं। कुछ लाभदायक बैक्टीरिया को छोड़ दें, शेष हमारे लिए हानिकारक ही हैं। इनको अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एंटीजन कहलाते हैं। तो हम लोग इसके संबंध में इसके जो चिकित्सा जो शुरू हुई, प्रोटोकॉल जो शुरू हुआ, उसमें बड़ी एक रोचक कहानी है। प्रोफेसर आलोक कमलिया सर इसके बारे में बताते हैं। मैं उनसे जो मैंने सुना है उसी को हम लोग जो है इसको अपने रूप में प्रस्तुत करेंगे कि आदरणीय JP अग्रवाल सर इस पर रिसर्च कर रहे थे कि ये जो कारण है, ये प्रोटोजोआ है, वॉर्म्स है, वायरस है, इन सब में इनके लिए हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग करना चाहिए। और क्योंकि इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह सूक्ष्म तो है, लेकिन स्थूल बीमारियों को भी, बड़ी बीमारियों को ये दावत देते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। तो 1998 में प्रोफेसर पार्क जेवू प्रयागराज में संस्थान में आए थे। उनको जो छोड़ने के लिए वापस जा रहे थे तो आदरणीय JP अग्रवाल सर भी उनके साथ गए थे। विचार विमर्श के दौरान उन्होंने प्रश्न किया कि कैसे हमारे इस जो रोगग्रस्त मानवता है उसको कैसे निजात मिले, क्योंकि ये है तो सूक्ष्म है जीवाणु, प्रोटोजोआ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वायरस कह लीजिए, लेकिन ये बहुत अधिक घातक बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं और उनको क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने सूक्त वाक्य, जैसे मनीषी पहले होते थे, उन्होंने सूक्त वाक्य बोल दिया। जैसे हमारे यहाँ
आयुर्वेद वगैरह में भी है कि सूक्त संक्षेप में समास में अपनी बात कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सार्था गुरुवादो बुद्धि। अब सार्था माने ये हुआ कि सार्थ यानी इंद्रियों के विषयों के सहित। अब इंद्रियों, अब वो आप समझिए उसको, अगर ज्ञानी है तो आप उसको समझ जाएंगे। उसी तरह उन्होंने कहा खादिन आत्मा मन है कालो, तो अब यानी खादिन आत्मा में कह दिया आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब। तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि टोन डार्कनेस सीडेट लाइटनेस। बस इतना कह के चुप हो गए, यात्रा समाप्त हो गई। बाद में संस्थान में आए खेमका सर और अन्य जो विद्वजन थे, उनसे आदरणीय अग्रवाल सर ने डिस्कस किया। तब धीरे धीरे ये समझ में आया कि जो प्रोटोकॉल हम लोग आज दे रहे हैं वो प्रोटोकॉल उस समय की उस विचार विमर्श की उत्पत्ति थी जो प्रोफेसर पाकजीवू से डिस्कशन करने के बाद उन्होंने बनाया था। अब क्या डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने हम लोग चाइनीज में पढ़ते हैं कि चाइनीज में ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है? ये सोर्स है, यानी एनर्जी का सोर्स यहीं से शुरू हुआ, यही तो उसका अर्थ है। तो यानी ये टेस्ट पॉइंट भले हो, लेकिन एनर्जी के सोर्स की उत्पत्ति कहां से हुई? एनर्जी के सोर्स की उत्पत्ति हमेशा अंधकार से हुई। तो इन ऑर्गन सोर्स पॉइंट को डार्कनेस पॉइंट कहा गया कि ये डार्कनेस पॉइंट है। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट डार्कनेस पॉइंट हो गए। अब ये हुआ कि लाइटनेस पॉइंट क्या है? तो लाइटनेस पॉइंट के रूप में हुआ कि लाइटनेस पॉइंट है क्या? तो आप देखें जी क्लेफ्ट पॉइंट को हुंग पॉइंट भी कहते हैं, एक्युमुलेटिंग पॉइंट कहते हैं, या हुंग पॉइंट, HUNG, हुंग पॉइंट। तो चीन में क्या था, क्योंकि वहां बुद्धिज्म बहुत फैला था, तो उस बुद्धिज्म की वजह से बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह जाते थे, यहीं से गए थे, भारतवर्ष की ही उत्पत्ति थी, बुद्ध धर्म यहीं से प्रचलित हुआ था। और वहां पर तो उनमें बौद्ध मंदिर जो बनाए गए, तो उन बौद्ध मंदिरों को हुंग कहते हैं, HUNG, हुंग। तो अब और मंदिर को हम लोग सामान्यतः क्या मानते हैं? मंदिर माने ऊर्जा का जिसको कहें अखंड भंडार, यानी प्रकाश का अधिकतम जो बिंदु हो सकता है या अधिकतम प्रकाश की जो ऊर्जा हो सकती है वो उन्हीं बौद्ध मंदिरों में है। तो इन रूप में जो एक्युमुलेटिंग पॉइंट्स थे वो लाइटनेस पॉइंट हुए। तो जी क्लेफ्ट पॉइंट जिसको कहा गया वो लाइटनेस पॉइंट हो गए। तो उससे ये डिराइव हुआ, उससे फिर ये प्रोटोकॉल बना कि जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट हैं, डार्कनेस पॉइंट हैं, उनको टोन कर दीजिए, और जी क्लेफ्ट पॉइंट जो है उनको सीडेट कर दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई भी कभी जीवाणु कुछ भी होगा, अगर उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश कम हो जाएगा और अंधकार बढ़ जाएगा, तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। हम लोग कल्पना करें कि सूर्य अगर न हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इस रूप में उसको माना गया कि यदि डार्कनेस बढ़ा दिया जाएगा और जी क्लेफ्ट पॉइंट में जो प्रकाश है उसको घटा दिया जाएगा, तो जीवन परजीवी का संभव नहीं है। तो इसलिए स्टमक मेरिडियन, स्टमक के पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट, क्योंकि जहां पर अधिक संभावना है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो और बहुत से अधिक ब्लड सिस्टम है, ब्लड के माध्यम से फैलते हैं। तो यानी अगर स्टमक मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन और स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन के जी क्लेफ्ट पॉइंट को सीडेट कर दें और ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर दें, और अगर बहुत अधिक आप आवश्यक समझें तो पेरिकार्डियम जो हमारा सर्कुलेशन मेरिडियन है उसको भी अगर आप उसमें भी जी क्लेफ्ट पॉइंट को सीडेट करके और ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर दें, तो एक यह स्थिति बनेगी कि ये परजीवी जो है, जो जीवाणु का संक्रमण है, ये इन्फेक्शन है, इसको दूर किया जा सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ स्टमक का
ऑर्गन सोर्स पॉइंट में 42 है, ST 42, तो ST 42 को आप टोन कर दें, ST 34 को आप सेडेट कर दें, SI का ऑर्गन सोर्स पॉइंट 4 है, उसको टोन कर दें, और SI का जो जिक्र पॉइंट है उसको 6 है, वो उसको सेडेट कर दें। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पॉइंट है वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट 4 है, उसको आप टोन कर दें, और उसका जिक्र पॉइंट 7 है, तो LI 7 को आप सेडेट कर दें। और अगर बहुत उचित समझे तो पेरिकार्डियम के जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है 7, उसको टोन कर दीजिए, और 4 नंबर का जिक्र पॉइंट है उसको सेडेट कर दीजिए। तो ये इस तरह इन्फेक्शन को अगर वो सर्कुलेशन में भी कहीं आ रहा है तो उस सर्कुलेशन के माध्यम से भी उसको फैलने से रोका जा सकता है। दूसरा ये हुआ कि लाइटनेस पॉइंट को प्रोफेसर पार्क जेबू ने भी कहा कि लाइटनेस की जो है ऊर्जा वो सफेद है, उसका रंग सफेद है। अब और डार्कनेस का जो रंग है वो काला है। तो अगर और सफेद को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो काला रंग है, और काला रंग को अगर कंट्रोल सकता है तो वो कंट्रोल करने वाला रंग है वो सफेद है। तो यानी काला रंग अगर दोनों जगहों पर काला रंग, इन बिंदुओं पर काला रंग लगा दिया जाए तो भी यह स्थिति होती है कि इन्फेक्शन रुक जाएगा। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो उत्पत्ति, जिसके जनक आदरणीय JP अग्रवाल सर हैं और मुख्य प्रणेता वही हैं, तो उन्होंने जब ये 2000 के बाद ही इसका डेवलपमेंट हुआ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का, तो उसमें भी यही बात हुई। उसमें जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आया तो उसमें यहाँ हुआ खादिन आत्मा मन कालो दिशस द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा, ये तो आयुर्वेद ने कहा था। तम को द्रव्य नहीं माना था, चरक संहिता में नहीं माना गया, लेकिन चरक संहिता में ये डिस्कस अवश्य किया गया कि तम से ही सृष्टि, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति अंधकार से हुई है। तो ये हुआ कि अंधकार से उत्पत्ति हुई और प्रकाश के सानिध्य में आकर उसकी बढ़ोतरी हुई। तो भले आकाश पहला द्रव्य के रूप में, पहले महाभूत के रूप में, पंच महाभूत के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन वो अंधकार से ही उत्पत्ति हुई। तो यानी अंधकार को उन्होंने चर्चा किया था, उन्होंने 9 द्रव्यों का संग्रह माना था, 10वां नहीं माना था, लेकिन 10वां को हमारे एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान में इसको माना, इसको द्रव्य मान लिया। तो ये अब अंधकार, इसकी ऊर्जा तम की, ये तम माना, तम की ऊर्जा अंधकार है। तो यानी तम का और तम का जो नंबर उंगली रखी गई वो 0 नंबर की उंगली रखी गई, राइट थंब। तो अगर 0 में, यानी हर उंगली में 0 पॉइंट तो है, हर एनर्जी 0 एनर्जी है, 9 एनर्जी भी है, 9 आत्मा है, आत्मा प्रकाशमान है। तो सर्वाधिक प्रकाशमान आत्मा और तम 0, यानी 0 को अगर टोन कर दीजिए और 9 को आप सेडेट कर दीजिए, तो ये एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी वही चीज है जो यहाँ ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन और जिक्र पॉइंट में सेडेट करने से मिलती है। वहां पेरिकार्डियम जरूर है, वहां पेरिकार्डियम का कोई कंसेप्ट नहीं है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, लेकिन यदि आपको लगता है कि बहुत अधिक इन्फेक्शन है तो वहां भी एक अलग से एक व्यवस्था है। 0 टोन 9 सेडेट आप लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, दोनों में आप, हम जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारे राइट स्मॉल फिंगर में वात जॉइंट में है और लेफ्ट स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टमक हमारा राइट रिंग फिंगर नंबर 5 जो है उसके वात जॉइंट में है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। तो इन 3 पॉइंट में 0 टोन 9 सेडेट अगर आप कर देते हैं इन तीनों फिंगर के LI SI और स्टमक पर, तो ये हम अपने जो चाहते हैं डिजायर्ड जो इफेक्ट है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि लगता है कि इन्फेक्शन बहुत अधिक लेवल पर है तो एक और भी कर सकते हैं, इसमें भी काला रंग लगा सकते हैं, क्योंकि काला रंग यहाँ भी वही है, तम का, वहां भी तम का रंग काला है और प्रकाश का सफेद है, तो उसमें ग्रे है, तो वो दोनों को आप
इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जीरो टोन 9 सीडेड का अर्थ हुआ कि ब्लैक रंग दोनों में लगा सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसको और अधिक इसको शक्ति प्रदान की जाए तो हमारे यहाँ अग्नि क्या है, अग्नि जला देती है। यानी जो भी हमारे यहाँ इन्फेक्शन आएगा, अगर 3 अग्नि का है, अग्नि का नंबर 3 है, अगर 3 को हम टोन कर देंगे तो वो जल जाएंगे। और 4 चूंकि जल के माध्यम से डेवलपमेंट अधिक होता है तो जल को अगर सीडेट कर देंगे तो 3 टोन 4 सीडेट करके भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चिकित्सा में इसको आप प्रयोग करें और इसके परिणाम भी देखें। आप देखेंगे कि अगर आप जी क्लेफ्ट पॉइंट या ऑर्गन सोर्स पॉइंट को भी इस पर ट्रीटमेंट देते हैं या जीरो टोन 9 सीडेट में भी देते हैं, ब्लैक रंग केवल लगाते हैं दिन में, रात में तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रकाश सूर्य की किरणों से ही ये हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो रंग भी सूर्य की किरणों से ही प्रभावित होते हैं, इसलिए दिन में ही उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और छोटे बच्चों में रंगों का प्रयोग 4 घंटे से अधिक नहीं किया जाना चाहिए, बस इतना प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। और अदरवाइज आप उसके हमने कलर है जीरो टोन 9 सीडेट के, आप वो कर सकते हैं यहाँ पर। और वहां भी आप उसी रूप में सीडेट, अगर आपको एनर्जी बेस पे करना है, मैग्नेट लगाना है तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप चिकित्सा में प्रयोग करें और इसको लाभ उसका प्राप्त करें। आगे हम लोग इसी तरह वार्ता करते रहेंगे। आप लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद।